अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। आइए शायरी सीखते हैं सीरीज़ में काफ़िया और रदीफ़, साथ ही साथ हरफ रवी के बारे में भी आपको बताऊँगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने थोड़ी तवज्जो के साथ ये वीडियो देखी तो फिर आप कभी ज़िंदगी में काफ़िया और रदीफ़ में गलती नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर जो कलाम मेरे पास आते हैं उसमें काफ़िया और रदीफ़ में बहुत गलतियाँ होती हैं। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो हो जिसमें काफ़िया और रदीफ़ के बारे में बताया जाए। तो ये वीडियो बहुत कारआमद होगी आपके लिए। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस बात को याद रखें कि काफ़िया का तयन मतलब में होता है, इसलिए मतलब में कवाफ़ी का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। मतलब को लोग समझते नहीं है, लेकिन मतलब क्या है? सर की तरह है, याद रखेंगे। अगर मतलब ना हो तो गज़ल हो ही नहीं सकती। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने बगैर मतलब के कुछ लिखा तो कुछ नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। हो तो गया, शायरी तो हो ही गई। आप काफ़िया की क्या क्या शराइत हैं ये मैं आगे बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले जान लें कि बगैर मतलब की शायरी जो होती है वो बिल्कुल इसी तरह होती है जैसे कोई इंसान तो है, बहुत खूबसूरत पोर्ट्रेट तो आपके पास है, बहुत खूबसूरत तस्वीर है, लेकिन उसका सर ही गायब है। और किसी की खूबसूरती उसके सर से होती है। तो बगैर मतलब के शायरी नहीं होती। और मतलब क्या होता है? इंट्रो होता है शायरी का, तो उससे पता चलता है कि आपकी शायरी किस तरह की है। ख़ास तौर से मैं गज़ल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। गालिब का ये मतला है, गालिब की गज़ल का मतला है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। रदीफ तो आपने जान ही लिया, तो क्या क्या है? चूंकि दोनों मिसरों में इस्तेमाल हुआ है, इसलिए क्या क्या है ये रदीफ हो गया। जान लें क्या है? रदीफ है, क्योंकि क्या है पहले मिसरे में भी है और दूसरे मिसरे में भी है। जान लें कि रदीफ जब भी होगा वो कोई ना कोई लफ्ज़ होगा या अल्फाज। यहाँ पर अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि क्या एक लफ्ज़ है और है भी एक लफ्ज़ है, तो दो अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं। तो ये क्या है? ये रदीफ है। और रदीफ के पहले जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको काफ़िया कहते हैं। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, रदीफ को काट दें, क्या है को काट दें तो बचा क्या? तो सबसे रदीफ के पहले जो लफ्ज़ आया वो है हुआ और दवा। हुआ और दवा, ये रदीफ है। कि देखिए मैंने एक तुकबंदी की है। दोस्तों क्या मेरी ज़िंदगी हो गई, आज मुझसे जुदा रोशनी हो गई, मेरी औकात से ज़्यादा उसने दिया, जाने किस चीज़ की अब कमी हो गई। ये तुकबंदी है। बहरहाल आपने देखा ऊपर जो दोनों मिसरे हैं, दोस्तों क्या मेरी ज़िंदगी हो गई, आज मुझसे जुदा रोशनी हो गई, इनमें मतलब इन दोनों मिसरों में हो गई दोनों मिसरों में है, तो ये रदीफ है, यानी हो गई रदीफ है। और रदीफ से पहले जो लफ्ज़ आया है पहले मिसरे में वो ज़िंदगी है और दूसरे मिसरे में रोशनी है। तो ज़िंदगी और रोशनी ये काफ़िया है, ज़िंदगी और रोशनी ये कवाफ़ी हैं इसके। अब ज़िंदगी और रोशनी में आप देखेंगे कि ज़िंदगी और रोशनी में कौन ऐसा हर्फ है, आखिर में सबसे आखिर से शुरू करेंगे। ज़िंदगी यानी काफ़िया में सबसे आखिर से शुरू करेंगे, कौन ऐसा हर्फ है जो दोनों में है? तो ये दोनों में है, ये दोनों में है। नीचे आप देखें शेर में, मेरी औकात से ज़्यादा उसने दिया, जाने किस चीज़ की अब कमी हो गई। तो यहाँ भी ये का इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ पर काफ़िया का बिल्कुल सही इस्तेमाल हुआ है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़िंदगी, रोशनी, कमी, यहाँ पर काफ़िया सही ढंग से इस्तेमाल हुआ। हो गई यहाँ पर दिया हुआ, इसलिए रदीफ भी सही है। बिल्कुल इसी तरह का अब यहाँ से कन्फ्यूज़न होगा। दोस्तों क्या मेरी ज़िंदगी हो गई, सर झुकाया फ़कत बंदगी हो गई। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये तुकबंदी है। तो दोस्तों क्या मेरी ज़िंदगी हो गई, सर झुकाया फ़कत बंदगी हो गई। आपने यहाँ देखा हो गई, जब दोनों मिसरों में है तो हो गई रदीफ है। तो रदीफ के पहले जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको काफ़िया कहते हैं। तो काफ़िया क्या है? ज़िंदगी, बंदगी, ये दोनों कवाफ़ी है। अब यहाँ पर देखना यह है कि कवाफ़ी में सबसे आखिर से देखें कि सबसे कौन ऐसा हर्फ है जो दोनों में इस्तेमाल हुआ हो। तो ये दोनों में इस्तेमाल हुआ है, तो उसके पहले भी कोई हर्फ है क्या? तो जी हाँ, उसके पहले गाफ है, गाफ भी दोनों में इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी मतलब हर्फ रवी नहीं है। उसके पहले भी कुछ है क्या?
तो हाँ उसके पहले भी है। नून है, नून भी दोनों में इस्तेमाल हुआ है। नून के पहले भी कुछ ऐसा है जो हर्फ रवी हो सकता है? तो नहीं, नून के पहले कोई ऐसा लफ्ज नहीं है, कोई ऐसा हर्फ नहीं है जो दोनों में इस्तेमाल हुआ हो। तो कौन सा हर्फ इस्तेमाल किया गया हर्फ रवी के लिए? तो नून इस्तेमाल किया गया। याद रखेंगे, सबसे आखिर से शुरू करेंगे, आखिर से दोनों को मिलाएंगे। तो ये और ये दोनों में है, तो उसको हटा दें। हटाएंगे क्यों? क्योंकि उसके पहले नहीं होना चाहिए कोई ऐसा हर्फ जो दोनों में हो। उसके पहले कोई ऐसा हर्फ ना हो जो दोनों में हो, तो यहाँ पर ये हर्फ रवी नहीं है। उसके पहले गाफ है। अगर गाफ के पहले भी कोई ऐसा हर्फ नहीं होता जो दोनों में हो, तो फिर गाफ को ही हम हर्फ रवी मानते हैं। लेकिन नहीं, गाफ के पहले नून भी है, नून हर्फ रवी है। तो यहाँ पर नून हर्फ रवी है। तो अब शर्त हो गई कि आपने जब मतले में इस्तेमाल किया है जिंदगी और बंदगी, तो ऐसा काफिया आप इस्तेमाल करेंगे जिसमें नून आना जरूरी है। यानी नून, दाल, गाफ ये सभी आना जरूरी है। अब बताइए कि मतलब में अगर कहीं ये इस्तेमाल किया, उसके बाद मैंने जो इस्तेमाल किया कमी हो गई, तो क्या ये इसका काफिया हुआ? बिल्कुल इसका काफिया नहीं हुआ। ये बहुत ख़ास बात बता रहा हूँ कि ज़िंदगी बंदगी अगर मतलब में इस्तेमाल कर लिया आपने, तो उसका काफिया कमी नहीं है। अब यहाँ से देखें, और भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। शाख से फिर आज बुलबुल उड़ गया, आसमां से जैसे बादल उड़ गया। देखिए, उड़ गया दोनों में है, तो ये क्या है? ये रदीफ है। तो रदीफ को हटाकर ही बात करेंगे। तो उड़ गया रदीफ है। अब उसके पहले, रदीफ के पहले क्या आता है? काफिया आता है। तो बुलबुल और बादल ये दोनों लफ्ज हैं जो उसके पहले इस्तेमाल हुए। तो बुलबुल और बादल को यहाँ पर कवाफी के रूप में लाया गया। अब बताइएगा यहाँ पर कि लाम दोनों में है, और लाम से पहले जो हरूफ हैं वो हरूफ तो अलग अलग हैं, क्योंकि बुलबुल में बे है और बादल में दाल है। तो लाम इसका हर्फ रवी हो गया, लाम इसका हर्फ रवी हो गया। लेकिन अब यहाँ पर देखना है कि बुलबुल और बादल क्या काफिया हो सकता है? तो जवाब होगा जी बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हर्फ रवी में जो एराब इस्तेमाल होते हैं, यानी जबर, जेर, पेश, उसकी शर्त भी लाजमी है। बुलबुल यानी लाम हर्फ रवी है, तो लाम के पहले पेश का इस्तेमाल किया गया है। तो नीचे भी जो दूसरा काफिया इस्तेमाल होता, उसमें भी पेश का इस्तेमाल होता। अब बादल है, बादल में लाम के पहले दाल है, और दाल मतलब उसमें जबर का इस्तेमाल किया गया है। तो जबर का इस्तेमाल किया गया है, जबर से लाम जुड़ रहा है, इसलिए बुलबुल का काफिया बादल नहीं होगा। बादल का काफिया पागल हो सकता है, आंचल हो सकता है, बल हो सकता है, कल हो सकता है, लेकिन बुलबुल कभी नहीं होगा, क्योंकि हरफ रवी के पहले जो एराब इस्तेमाल होते हैं वो एराब शर्त है। और यहां देखें आप, जिगर, नजर, सफर, शहर, ये कवाफी हैं। आपने देखा ये सभी जो अल्फाज आपके सामने हैं, उसमें कौन ऐसा हर्फ है जो सब में है? तो रे है, बिल्कुल रे है। तो रे के पहले किसी में हे है, किसी में फे है, जो है, गाफ है। तो रे हर्फ रवी है इसका, रे हर्फ रवी है इसका। तो अब यहाँ पर जिगर, नजर, सफर, शहर, क्या ये सभी कवाफी हैं? जवाब आएगा नहीं। जिगर ठीक है, नजर सही है, सफर भी ठीक है, लेकिन शहर नहीं होता है, शहर होता है, शहर। इसलिए जिगर का काफिया शहर नहीं हो सकता। शहर का काफिया हो सकता है कब्र, कब्र हो सकता है, कहर हो सकता है, लेकिन जिगर का काफिया कभी भी शहर नहीं होगा। उसी तरह नीचे देखें, बादल, हलचल, पागल, साहिल। पहले हरफ रवी को देखें, तो हरफ रवी कौन है? तो वो हर्फ जो सभी में आता हो। तो लाम है, तो लाम इसमें हरफ रवी है। लाम के पहले इसमें कहीं पर देखना है, कहीं पर हे है, कहीं पर गाफ है, कहीं पर चे है, और कहीं पर दाल है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि बादल, लाम तो है, लाम में के पहले कौन से एराब का इस्तेमाल हुआ? तो जबर का। हलचल में भी जबर का इस्तेमाल हुआ, पागल में भी जबर का इस्तेमाल हुआ,
ज़बर का इस्तेमाल हुआ और साहिल में ज़ेर का इस्तेमाल हो गया, इसलिए पागल का काफिया साहिल नहीं हो सकता है। चलिए तीसरे नंबर पर देखें, शोर, मोर, चोर, दूर। अब यहां पर हरफे रवि देखें, रे क्या हरफे रवि है? याद रखें, हरफे रवि के पहले जो भी हुरूफ आएंगे वो अलग अलग होनी चाहिए। हरफे रवि उसी को कहेंगे कि हरफे रवि के पहले जो भी हुरूफ आते हैं वो अलग अलग होनी चाहिए। तो दूर में अगर रे को हरफे रवि मानते हैं तो वाव, चोर में रे को हरफे रवि मानते हैं तो वाव, मोर में रे को हरफे रवि मानते हैं तो फिर इसमें भी वाव, शोर में रे को हरफे रवि मानते हैं तो इसमें भी वाव। तो आपने देखा कि वाव भी एक ऐसा हर्फ है जो सभी में आ रहा है, तो रे को छोड़िए, वाव को हरफे रवि मानना पड़ेगा। तो वाव को हरफे रवि माना, वाव के पहले किसी में दाल है, किसी में चे है, यानी अलग अलग है। हरफे रवि के पहले जो हुरूफ आएंगे वो अलग अलग होंगे, इसको याद रखना है। तो आप यहां पे देखें, शोर, मोर, चोर, ये सब तो सही है, लेकिन दूर में आपने देखा कि ये दूर, ये गलत है, ये सही नहीं है। तो इसलिए शोर, मोर, चोर का काफिया दूर नहीं हो सकता। इसी तरह देखें, चैन, नैन, बैन और तीन, हरफे रवि पहले देखें, चैन, नैन, बैन और तीन में नून है जो सब में है, तो क्या नून को हरफे रवि मान ले? तो हरफे रवि के पहले जो हरूफ हों वो अलग अलग हों, ये शर्त है। तो इसके पहले कौन हरूफ है, कौन से हरूफ है? तो ये है, बैन में भी ये है, नैन में भी ये है, चैन में भी ये है, तो ये तो गलत हुआ, तो ये भी हरफे रवि नहीं है। तो ये को हरफे रवि मानना पड़ेगा यहाँ पर। तो जब ये को हरफे रवि मानते हैं तो किसी में ते है, किसी में बे है, किसी में नून है, किसी में चे है, तो ये इसका हरफे रवि है। अब यहां पर देखना, चैन, नैन, बैन और तीन, बिल्कुल चैन का काफिया नैन हो सकता है, चैन का काफिया बैन हो सकता है, लेकिन चैन का काफिया तीन नहीं हो सकता है। आपने देख लिया। इसी तरह मरहूम, चूम, धूम, मोम। पहले यहां पर आपको देखना है हरफे रवि कौन है। मीम तो सभी में है, तो मीम हरफे रवि है क्या? तो आप ध्यान देंगे तो मीम के पहले वाव है, वाव भी सब में है, इसलिए वाव को ही हरफे रवि मानेंगे। तो वाव हरफे रवि है, उसमें क्या इस्तेमाल किया गया? मरहूम, चूम, धूम और यहाँ मोम। देख रहे हैं आप? तो यहाँ पर मरहूम का काफिया चूम हो सकता है, मरहूम का काफिया धूम हो सकता है, लेकिन मरहूम का काफिया मोम नहीं हो सकता है। लिखने वाले लिखते हैं और आप हवाला के तौर पर ऐसे लोगों के कलाम मुझे दे देते हैं। मैं क्या कहूँ, खामी है तो खामी है, चाहे कोई भी लिखे। तो उम्मीद है आपने काफिया को समझ लिया होगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह पाक से दुआ है वो आपको हमेशा शादो आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।